आई एम अ जीमैट कोच। तो काफ़ी लोग मुझे लिंक्डइन पे रीच करते हैं आस्किंग क्वेरीज कि ये कैसे करें या जनरल गाइडेंस के लिए ऐसे ही जस्ट रैंडमली रीच आउट टू मी। कई सारे इसमें जो होते हैं उसमें बड़ी ब्रीफली लिखा होता है कि हाय सीजे या नाम ही लिखेंगे हाय एंड देन जस्ट से कि मुझे इस चीज़ में हेल्प चाहिए, कैन यू टेल मी कि किस रिसोर्स से करूँ या फिर मैं कहाँ से करूँ। एंड लॉट ऑफ टाइम्स तो वेरी कैजुअली रिटन, then a lot of times I end up thinking this way कि मतलब एक थॉट आएगा कि यार मैं वेला बैठूंगा यहाँ पे तो ये सब करता रहूंगा। तो then I realized कि yesterday कि ये मैं ऐसे क्यों कर रहा हूँ। This is essentially negativity. I'm harboring negativity towards that person. तो ऐसा क्यों हो रहा है। उसने तो जस्ट एक क्वेश्चन पूछा मुझसे। अब इसी को वीडियो के बिगिनिंग में अगर हम जाएं तो ये रियलाइज कि मैं शुरुआत ही उसके बारे में ऐसे करी है कि उसने बस एक दो सेंटेंस का लिख दिया, नाम भी नहीं लिखा, जस्ट ऐसे कैजुअली पूछ लिया। दीज आर ऑल जजमेंट्स। कैजुअली पूछ लिया उसने, तो अपने तरीके से जैसे पूछा वैसे पूछा, जैसे जो भी लिखा उसने। लेट्स से इट वाज अ वेरी ब्रीफ मैसेज, बट essentially after reading the message I don't feel like responding to the message. That's the thing. मुझे नहीं दिल कर रहा कि मैं इसको रिस्पॉन्ड करूं फॉर वट एवर रीजन। ठीक है, मेरे टाइम की वैल्यू है तो आई विल रिस्पॉन्ड टू ओनली सर्टेन काइंड्स ऑफ मैसेज। दैट्स माय प्रेफरेंस। एसेंशियली तो मेरी एक प्रेफरेंस है कि मैं एक टाइप ऑफ मैसेज को रिस्पॉन्ड करूं, एक टाइप ऑफ मैसेज को रिस्पॉन्ड नहीं करूंगा। बट इन एनी केस उसमें मुझे नेगेटिविटी कैरी करने की क्या जरूरत है, राइट? व्हाई डू आई हैव टू से कि ये क्या बात हुई, वेला बैठा हूं क्या मैं। नेगेटिविटी। तो आई रियलाइज कि उसका जो सोर्स है वो ये है कि अगर मैं रिस्पॉन्ड नहीं करता तो नेचुरली लॉट ऑफ पीपल कैन क्रिटिसाइज मी कि यार ये तो रिस्पॉन्ड ही नहीं करता है, इससे सवाल पूछो, इसको आता भी है तब भी ही इज नॉट विलिंग टू हेल्प। तो आई एम ट्राइंग टू इन अ वे प्रीएम्प्ट दैट क्रिटिसिज्म। वैसे कि तुम्हारा पूछने का स्टाइल ही गलत है, तुम्हें पूछना ही नहीं आता है, ऐसे कौन पूछता है, नाम भी नहीं लिख रहे हो, इतना ब्रीफली लिख रहे हो, और इन एनी केस मेरे पास इतना टाइम थोड़ी ना हर किसी को रिस्पॉन्ड करता रहूंगा। तो जो सब हो रहा है दिस इज जस्ट अ प्रीएम्प्टिव मेजर टू सॉर्ट ऑफ हैंडल दैट क्रिटिसिज्म कि वो क्रिटिसाइज करेंगे कभी कोई, तो मैं पहले से ही उनको क्रिटिसाइज कर रहा हूँ कि नहीं तुम्हारे पूछने का स्टाइल ही गलत है। बट उनके जो पूछने का स्टाइल है उनके वो पूछने का स्टाइल है, प्रॉब्ली दे कैन इम्प्रूव, बट उन्होंने मुझसे सजेशन नहीं मांगी कि कैसे इम्प्रूव करें। जैसे भी हैं वो वैसे हैं, आई डोंट नीड टू क्रिटिसाइज देम। ओके, इफ आई डोंट फील लाइक responding to let's say 9 out of 10 messages, then I may not respond to 9 out of 10 messages. और हो सकता है 9 में से 1 or 2 people may choose to criticize me। तो उसमें क्या प्रॉब्लम है? उसमें ये प्रॉब्लम है कि मुझे वो चीज़ पसंद नहीं कि वो मुझे क्रिटिसाइज करे। सो टू अवॉइड दैट क्रिटिसिज्म मैं पहले से ही लोगों को क्रिटिसाइज करके चलता हूँ कि अच्छा वो मुझे कभी क्रिटिसाइज करेंगे, दे विल थिंक नेगेटिव ऑफ मी। तो मैं सीधी सी बात है, मैं तो जस्टिफाइड हूँ कि तुमने ढंग से पूछा ही नहीं, और इतना टाइम थोड़ी ना होता है कि मैं हर किसी को इतने कैजुअली पूछे हुए रिस्पॉन्सेस में रिस्पॉन्ड करता रहूँगा। बट ओवरऑल essentially I'm trying to justify my behavior by saying कि तुम्हारा behavior appropriate नहीं था, तुमने ढंग से नहीं पूछा। So it's like a defensive offensive strategy I'm employing. But I think मुझे वो employ करने की जरूरत नहीं है। I just don't feel like responding, that's why I didn't respond. That's it. अब उसमें if you don't like what I do, let's say I don't respond to 9 out of 10 messages, so if you don't like that, you can choose to criticize me, that's fine, right? But the point is I'm not fine with that. That is the problem. I'm not fine with people criticizing me. So what I do is I go on defensive offensive strategies कि अच्छा तो ढंग से पूछे नहीं, जैसे भी पूछा उसने, I don't need to criticize them, उन्होंने जिस तरह से पूछा, जिस बंदे की जो समझ है। But I go on that defensive offensive strategy because कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि वो criticize करेंगे, and then I don't want that. And why I don't want others criticism? क्योंकि वो criticize करेंगे and then I'll feel bad about myself. Feeling bad about myself means essentially self-rejection. That's going to be painful. So I'm already coming up with reasons to avoid self-rejection. तो कहीं ना कहीं मैं अपने आप से I'm not fine
कि हाँ, I live according to my priorities which others may not agree with. If I become fine with this कि यार मैं अपनी प्रायोरिटीज के हिसाब से जी रहा हूँ, others कई लोगों को अच्छी नहीं लगेंगी, मैं क्या करूँ? If I become fine with that, if I accept कि हाँ this is the way I live, I don't need to live logically. Logically is कि logic क्या होता है जिससे सारे लोग agree कर रहे हैं. हर चीज हम लॉजिक के पैरामीटर पे डालना शुरू कर देंगे, then always I think a lot of us will feel defensive a lot of time, क्योंकि लॉजिक थोड़ा डिक्टेट कर सकते हैं हमने कैसे जीना, हमारी प्रायोरिटीज डिक्टेट करती हैं. और लॉजिक क्या होता है, 10 लोग एक लॉजिक को मानते हैं तो हम उसको लॉजिक मान लेते हैं, बट मैं नहीं मानता उस लॉजिक को फिर. So I don't need to give logical reasons. I do this because this is who I am. This is what my priorities are in life. If I don't criticize myself, if I don't feel a need to defend myself for reasons, or whatever reason, then I'll not go on that defensive, offensive strategy. You may choose to criticize me. I'll listen to that criticism. I'll just say, but this is the kind of person I am. You don't agree with this aspect of me. You don't agree with this aspect of me. You want to use this aspect of me to reject me completely. That's a choice you make. But ये हमेशा फेयर रहता है कि वो मेरे एक एस्पेक्ट को देखेंगे and then they will cast a judgment on the whole of me. वो देखेंगे ये पार्ट उनको पसंद नहीं आएगा and then they'll say कि चीजें ही अच्छा नहीं है. This is a call that the other person is taking. What can I do? I can choose to let the other person take whatever calls he wants to take. तो उसमें मुझे लगता है कि नहीं मुझे पूरा बोलने लगते हैं कि then क्या होगा, राइट? एक तो ये क्वेश्चन आया था कि अच्छा मेरे लाइवलीहुड का क्या होगा, उसका क्या होगा, वगैरह वगैरह. These are just fears built on top of fears. हर कोई एक पैकेज ही है. जिस पैकेज में कई चीजें you may find good, इसमें कई चीजें you may not find good. Not find good का मतलब है तुम अग्री नहीं करते उन चीजों से, राइट? मेरे साथ ऐसे ही बहुत सारे लोग मुझे मिलते हैं, मैसेज करते हैं, who truly appreciate the time I'm taking to respond to them. Then of course I see कि हाँ वो मेरे टाइम की रिस्पेक्ट कर रहे हैं, they understand, they are grateful that they exhibit that kind of positivity, then there is an increased chance of responding. But this is not a technique I'll recommend. You just say positive things about the other person so that he responds. क्योंकि जैसे ही हम इसको टेक्निक बना देते हैं, then that loses its power. If you're not positive but you're saying positive words, over a period of time those positive words will lose their meaning. But मैं ये कह रहा था कि बहुत सारे लोग मिलते हैं who are very appreciative of the time that I'm spending to respond to their queries. चाहे वो 2 मिनट ही लें या 5 मिनट ही लें, they are very appreciative because they understand कि वो अकेले तो नहीं है दुनिया में asking their queries. But there are others who may think कि यार 5 मिनट लगा दे तो क्या चला जाता. This is a choice that the person is making, right? 2 लोग हैं, दोनों को मैंने रिस्पॉन्ड नहीं करा. एक सोच रहा है कि यार बिल्कुल सही बात है, कोई बात नहीं, रिस्पॉन्ड नहीं करा तो बंदा बिजी है, कैसे सबको रिस्पॉन्ड करेगा. और एक बंदा कह रहा है कि यार 5 मिनट भी नहीं निकाल सकता, कैसे तरह का बंदा है. तो दिस इज अ चॉइस दैट दैट पर्सन इज मेकिंग, राइट? तो वो भी तो एक कॉल ले रहा है, वो भी अपनी प्रायोरिटीज के हिसाब से जी रहा है, that he is choosing to criticize another person who is not responding to his query. Similarly, I can also live according to my priorities. जो मुझे लग रहा है कि हाँ इतना time I should spend on responding to queries and whatever. This is just an example, of course. But हाँ, कितनी बारी we are criticizing others because we think the others will criticize us. So it's just a preemptive measure. So this can stop अगर हम वो need to seek validation खत्म हो जाएंगी. Other persons don't need to validate our logic, don't need to validate our priorities. मेरी priorities हैं और तुम्हें logical नहीं लग रही, तो नहीं logical लग रही है, मैं क्या करूँ? मतलब you can talk to me and say कि probably ऐसे कर सकते हैं. If I agree with them, then I'll adopt them. If I don't agree with them, I'll not adopt them. मतलब पर logical arguments are like this कि अगर मैंने तुम्हारा लॉजिक एक्सेप्ट नहीं करा तो you'll say कि मैं डम हूँ या फिर मैं ही गलत हूँ. This is something that I don't agree with. Eventually तो मैं अपनी प्रायोरिटी के हिसाब से जीऊंगा, तुम्हारे लॉजिक के हिसाब से नहीं जीऊंगा. बट ये चीज डीप नहीं है. That's why I feel a need to defend ourselves.
जब ये चीज़ बिल्कुल क्लियर हो जाए अंदर से कि हाँ, आई एम कंफर्टेबल इन माई स्किन, कि ये प्रायोरिटीज़ हैं मेरी और ये प्रायोरिटीज़ नहीं है, आई कैन कंफर्टेबली वर्बलाइज ऑल्सो, तो तब आई एम रियली कंफर्टेबल विद माई सेल्फ, देन आई नॉट फील नीड टू डिफेंड। तुम्हें क्रिटिसाइज करना है, तुम्हें क्रिटिसाइज करना है, दैट्स योर कॉल। And some people will do that, a lot of people won't do that. It's all, I think this is also very important to understand कि हमें लगता नहीं फिर तो बहुत सारे लोग क्रिटिसाइज करेंगे, ऐसा नहीं होने वाला। We focus disproportionately on the negativity. बहुत सारे लोग are going to actually appreciate and be inspired by our clarity. Wow, this person is clear, क्योंकि सारे लोग इन सब चीज़ों से स्ट्रगल कर रहे हैं जिससे हम स्ट्रगल कर रहे हैं, बाकी लोग भी उन्हीं से स्ट्रगल कर रहे हैं। If I become very clear कि ये है और ये नहीं है, this is what I offer, this is what I don't offer, this is what I represent, this is what I don't represent, a lot of people actually will get inspired by that. हाँ यार, ऐसी तो जीना था हमें भी। Of course some people will criticize, तो कोई बात नहीं यार, मतलब इतने लोगों को फायदा हो रहा है, इतने people are getting inspired, और तुम इतने सारे लोगों के साथ पॉजिटिविटी शेयर करोगे, थोड़ी बहुत नेगेटिविटी लोगों में आ जाएगी तो क्या करें? उनकी भी अपनी जर्नी है जो नेगेटिव हो रहे हैं, they are not negative, they are right now going through negativity. I think ये perhaps अलग चीज़ है। एक और चीज़ हो सकती है सीखने वाले की, कोई right now negative है doesn't mean कि वो बंदा negative है, he is going through negativity because वो उसकी जर्नी है, it doesn't define him, चाहे वो जितना मर्जी negative है, चाहे कोई जितना मर्जी criticize कर ले मुझे, the person is not negative, that person is having negativity right now, the person is not negative means that doesn't define him, बहुत सारे एस्पेक्ट में पॉजिटिव होगा, और अगर अभी नहीं भी, अभी राइट नाउ इज इन अ सिचुएशन इन लाइफ कि जहाँ पे बहुत नेगेटिविटी है उसकी लाइफ में, फिर भी हो सकता है कुछ टाइम बाद वो बहुत पॉजिटिव हो जाए, कि वो नेगेटिविटी से उसको निकलना था, एक डार्कनेस से उसको निकलना था टू गेट टू लाइट। सो वो जो नेगेटिविटी है दैट डजंट डिफाइन हिज फ्यूचर पोटेंशियल। आई थिंक एक तरीके से जो हम नेगेटिविटी कल्टिवेट करते हैं अपने अंदर इज बाय कॉलिंग अदर्स नेगेटिव, कि हम दूसरों को नेगेटिव बोल के ही अपने अंदर नेगेटिविटी कल्टिवेट कर रहे हैं। कोई इस टाइम नेगेटिव है, इस टाइम दैट पर्सन इज चूजिंग टू क्रिटिसाइज मी वेरी हार्शली, इस टाइम तो ऑफ कोर्स वो बहुत नेगेटिविटी कैरी कर रहा है, बट दैट डजंट डिफाइन दैट पर्सन। वो ठीक है, अभी नेगेटिव है, कुछ टाइम बाद पॉजिटिव हो सकता है, जस्ट एज वी ऑल आर, जस्ट एज हम भी कई बार बहुत नेगेटिव होते हैं, बट दैट डजंट डिफाइन अस। कई सिचुएशन ऐसी भी होती है लाइफ में कि हम हर चीज के बारे में नेगेटिव हो जाते हैं, but still that doesn't define us. We still have a potential to become positive in life. Of course कुछ लोग हो सकते हैं हमसे बहुत नीचे हों in terms of बहुत ज़्यादा negativity हो, but the potential to become positive still exists in them. वो तो फिर भी है ही है उनमें। And I think अगर मुझे ऐसा लगता है अगर मैं उसके ऊपर फोकस कर पाऊँ कि कोई बात नहीं, अभी नेगेटिव है तो कोई बात नहीं, पोटेंशियल तो है इसमें पॉजिटिव होने का, मैं फोकस ऑन दैट पोटेंशियल, तो मेरे अंदर की नेगेटिविटी बहुत कम हो जाएगी। क्योंकि अभी बहुत सारी नेगेटिविटी तो ये होती है कि आई एम फोकसिंग ऑन दैट पर्सन्स नेगेटिविटी, एंड लॉट ऑफ टाइम्स आई एम कॉलिंग दैट पर्सन नेगेटिव, कि नहीं ये तो है ही ऐसा, बकवास है। सो यहाँ पर ऐसे कौन मैसेज लिखता है, इसको मैसेज लिखना भी नहीं आता, तो आई एम क्रिटिसाइजिंग दैट पर्सन, एंड दोज आर नेगेटिव थॉट्स, एंड नेगेटिव थॉट्स आर पेनफुल रिगार्डलेस ऑफ किसके बारे में। तो दैट इज not a pleasant experience of life, but if I choose to focus on his potential to eventually become positive, then I'll not be surrounded with negativity. So even though that person may be criticizing me, but I'm just thinking that okay, he doesn't agree with my priorities and he has a certain way of expressing his disagreement. So his way of expression I don't agree with, that he is, let's say, choosing to severely criticize me. I don't agree with that way. I'll not choose to do it with somebody else. But I can still choose to focus on his positivity in a way कि there is a potential in him. एक बहुत ही अच्छी स्टोरी जो मुझे याद आ रही है, एक गांव में एक संत होते हैं और एक बहुत ही गुंडा टाइप्स होता है। गुंडा सबको परेशान करता रहता है, अलग अलग तरीकों से परेशान करता है, तो नॉर्मली लोग परेशान होते हैं, पर संत ने कभी कुछ बोला नहीं होता, वो शांत रहता है। एक दिन वो गुंडा बहुत ही कुछ कर देता है, गांव में बहुत लोग परेशान हो जाते हैं, तो संत जब लोगों से डील करता है, देखते हैं इतने परेशान है लोग उसकी वजह से, तो वो अपने घर में जाते हैं, अपने प्रेयर रूम में, देन ही प्रेज, ये भगवान मैंने तुमसे आज तक कुछ नहीं मांगा, पर ये बंदा अब
एक लेवल के बियॉन्ड जा चुका है, आप प्लीज इसे हटा लें यहाँ से। तो प्रे करते हैं कि इसको हटा ले, कि बस बहुत हो चुकी है इसकी अब। तो स्टोरी में है कि आवाज आती है उस संत को ऊपर से कि जब मैंने इसमें होप नहीं हारी तो तू क्यों हार रहा। होप नहीं हारी का मतलब है कि अभी तक उसकी अगर ब्रेथ्स चल रही हैं, अभी तक उसकी सांसें चल रही हैं, तो मतलब मेरी होप है कि अभी भी ये ट्रांसफॉर्म हो सकता है। तो अगर मेरी होप है तो मुझे ही फॉलो करता है, तो तू क्यों होप हार रहा है। तो आई थिंक वही एक चीज है कि होप तो हर किसी की है, चाहे अभी वो जितना मर्जी नेगेटिव हो। और जितना हम दूसरों को होप अलाउ करेंगे, उतना कहीं ना कहीं हम अपने आप को भी होप दे रहे हैं। क्योंकि जब हम नेगेटिविटी से सराउंडेड होते हैं, देन वी लूज होप इन आवरसेल्व्स कि मेरा तो क्या ही हो सकता है लाइफ में। पर अगर हमने जिंदगी में बहुत सारे लोगों को होप दी है, एटलीस्ट सोचा है कि उनके पास होप है, तो वो दैट होप विल नॉट लूज आवरसेल्व्स। हमें लगेगा नहीं यार, बहुत बुरे होके भी होप रहती है, क्योंकि भगवान तो फिर भी होप रखता ही है। दैट्स व्हाई these breaths are going on. These breaths are a signal that God has faith in us. तो इवन व्हेन वी आर सराउंडेड विद नेगेटिविटी, जहाँ हमें लग रहा है कि सब कुछ खत्म हो चुका है, क्योंकि जब नेगेटिविटी होती है देन दैट्स व्हाट इट फील्स लाइक कि कुछ नहीं बचा है लाइफ में एंड ऑल दैट। अगर हम दूसरों को हमेशा सोचते रहें कि उनकी होप है, तो उस टाइम हम अपनी होप भी बरकरार या कंटिन्यू रख पाएंगे। That's where I end. Thank you.